कल की रात्रि 9 जुलाई 2024 को बरसात और बाढ़ के पानी में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ इत्यादि प्रदेशों में बाढ़ के पानी ने इस तरह से अपनी तबाही मचाई है कि लोगों का घर से बेघर होना पड़ा और न जाने कितने लोगों को अपने प्रियजनों को छोड़ना पड़ा। उनके प्रियजनों की मौत हो गई और काफ़ी लोग घर से बेघर हो गए, उनके मकान ध्वस्त हो गए। जो लोग अपना कच्चा मकान बना के रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, ऐसे मकानों में मकान ढह गए और पानी में ही चले गए। इससे बहुत ही क्षति हुई है और बहुत ही तबाही हुई है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर में जो गर्रा और खन्नौत दोनों के बीच में बसा है, खन्नौत और गर्रा में पानी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि उसके बीच से कि जल धीरे धीरे गली मोहल्ले से लेकर गांव और शहरों में घुसने लगा है। खन्नौत नदी का जल ग्राम मऊ खालसा, मऊ कैंट, मोहल्ला लोधीपुर, बिशरात, हनुमत धाम आदि पर पानी बहुत चढ़ गया है, जिससे लोगों को घरों में पानी पहुंच गया है। और डॉक्टर वाई.के. सिंह जो जेल रोड कही जाती है, जेल रोड के पूरब वाला इलाका पूरा जलमग्न है। चमकनी करवाला, शेखर हॉस्पिटल, ये सारे मोहल्ले जलमग्न हैं। इनके सभी घरों में बरसात का पानी भरा हुआ है। लोगों के सारे सामान भीग गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और पानी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ गर्रा नदी, उधर तारिन टिकली, मोहल्ला सुभाष नगर, गांव सहवेगपुर, भैदपुर, उमरगंज, ककराकुंड, अजीजगंज और पड़ोस में एक पुल के पास में मोक्षधाम भी बना है। और आगे सिविल का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो आजकल मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, उसमें तक पानी पहुंच गया है। लोगों का जीवन बहुत ही दुखमय हो गया है। और अजीजगंज के पास में एक ककरा को जाता हुआ पुल बनाया गया है। उस पुल को ऊपर से पानी निकलने का प्रयास कर रहा है। वहाँ पर आवागमन पूर्णतः बाधित कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा फोर्स को नियुक्त किया गया है ताकि कोई अनहोनी ना होने पाए। और इधर लोधी पुल में मन्नत मैरिज लॉन के पास में सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है और महमदी को जाने वाले मार्ग पर बिल्कुल आवागमन बंद हो गया है। रेती में सड़क के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है, वहाँ भी आवागमन बंद है। और शाहजहाँपुर टू पुवाया जाने वाला मार्ग, एक सिंधौली कस्बा पड़ता है, विकासखंड थाना, वहाँ का पुल भी डगमगा रहा है। कब पुल पानी में विलीन हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लोग बहुत घबराए हुए हैं, उधर से निकलना मुश्किल हो गया है और निकल भी नहीं रहे हैं। और लोग इतना मुसीबत में हैं। जनता से एक आग्रह है कि जो लोग सक्षम हैं वह लोग बाढ़ में फंसे पीड़ितों की प्रत्येक प्रकार से सहायता करें, जिससे मानव जीवन की सेवा हो सके और मानव जीवन का कल्याण हो सके। इनको रहने के लिए जगह उपलब्ध कराना, इनके लिए खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराना और इनको जल से
सुरक्षित स्थान पर ले जाना, ये सब कार्य करना मानव धर्म के अंतर्गत आता है, मानवता के अंतर्गत आता है। कृपया सभी से अनुरोध है कि कृपया सभी जनमानस की सेवा में लगें। शासन और प्रशासन लगातार सेवा में तत्पर है। जब तक हम लोग जन जन का सहयोग नहीं होगा तब तक पूर्णतः सहयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी लोगों को एकजुट होकर बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करनी है। और कोई भी दैवीय आपदा आए वो इंसान से बढ़कर नहीं होती है। हम सभी लोग सहयोग करके इस आपदा से शीघ्र ही निजात पाएंगे। और जीवन में चढ़ाव उतार चलता रहता है, सुख दुख चलता रहता है। जीवन सुख दुख का संगम होता है। ऐसी ही भीषण बाढ़ 2008-2009 के अंतर्गत आई थी, जिसमें 3-4 दिन शाहजहाँपुर जलमग्न हुआ था। और शासन व प्रशासन के सहयोग से व अन्य हमारे सहयोगी गणों के सहयोग से हर प्रकार से लोगों ने समस्या का समाधान निकाला था। और सब लोग प्रसन्न व खुश हुए थे। जिसकी क्षति हुई वह कुछ प्रशासन द्वारा भरपाई की गई, कुछ हमारे धरना सेठ, कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा इनके नुकसान की भरपाई की गई। इनके खाने पीने का सामान मुहैया कराया गया। और धीरे धीरे पुनः वही खुशी वापस आ जाती है। तो इसलिए किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन सुख दुख का संगम है। ये सब चलता ही रहता है। और फिर पुनः एक दिन खुशी की लहर आएगी। ये बाढ़ का पानी, ये बरसात का पानी जिस तेज़ी से आया है उसी तेज़ी से चला जाएगा। इसे रोकने की इजाज़त नहीं दी जाती है। सभी लोग शासन व प्रशासन पर भरोसा रखें और सभी का मंगल होगा। इस परेशानी से सभी लोग निजात पाएंगे। और हो सके जो सक्षम लोग हैं वो जनहित में अपना योगदान दें, अपनी सेवा दें, ताकि जो बरसात में इस बाढ़ में पूर्णतः लोग उजड़ गए हैं उनके चेहरे पर भी खुशहाली आए, उनके भी जीवन में कुछ सुधार हो और उनका भी जीवन मंगलमय हो। सभी से पुनः एक बार फिर आग्रह है कि कृपया शासन प्रशासन के अलावा बाकी सभी लोग बाढ़ पीड़ित लोगों का सहयोग करेंगे और पूर्णतः मदद करेंगे, ताकि उनकी जीवनशैली भी सही हो पाए।